नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक अनोखे भक्त की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया था। फिर भी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था। इस कहानी के पीछे की क्या सच्चाई है, इस कहानी को हम आज विस्तार से जानेंगे। बस आपसे विनती है, कहानी ध्यानपूर्वक और पूरी सुने, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। पुरानी कथाओं के अनुसार कणप्पा न्यायनार नाम का एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उसे मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिवा के प्रति प्रेम भर गया। भगवान शिव की महिमा के बारे में उसने बहुत लोगों से सुन था, इसलिए आज उसके भी मन में भक्ति उमड़ आई और उसने वहां शिवजी के मंदिर में कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी किसी मंदिर में नहीं गया। हमारे लिए तो पेट पालना ही बड़ी समस्या थी। मेरे घर में गरीबी के कारण खाने के लाले पड़ते थे, इसलिए खाने के सिवाय हमें कुछ सूझता नहीं था। माँ बाप भाई किसी ने भी कभी मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी थी। आज पता नहीं किस योग से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। सामने जो शिवलिंग है उसे सिर्फ देखने मात्र से मेरा पूरा मन प्रसन्न हो रहा है। क्यों ना आज इन्हें कोई भोग चढ़ा दूं। सुना है इन्हें अगर कोई भोग लगा दे तो भगवान शिव उस भक्त की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताजा मांस पड़ा है। एक काम करता हूं, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूं। दोस्तों, शिकारी ने बिना कुछ ज्यादा विचार करते हुए उस मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक पंडित करता था जिसका नाम हरिहर था, जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। हरिहर के लिए हर दिन इतनी दूर शिव मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था, तो वह केवल 15 दिनों में एक बार ही मंदिर आता और मंदिर की साफ सफाई कर पूजा अर्चना और शिवलिंग को भोग चढ़ाकर चला जाता था। अगले दिन जब हरिहर पंडित वहां पर पहुंच जाता है तो उसने देखा शिवलिंग पर किसी ने मांस चढ़ाया है। ये देखते ही उसकी आंखें क्रोध से आग बबूले हो गईं और उसने तुरंत वहां से मांस को हटाए और वह भगवान शिव से माफी मांगने लगा। उसने कहा, यह जरूर किसी जानवर का काम होगा। वह भगवान शिव से कहने लगा, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर हरिहर श्याम को घर निकल जाता है। इधर शिकारी अब हर रोज मंदिर आता है और मंदिर में बैठकर शिवलिंग के सामने शिव 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 का ध्यान करता है, जब तक कि उसे घर जाने का मन न करे। एक दिन जब शिकारी मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ा धूल देखा। उसने सोचा, मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहां तक पानी ला सकता हूं और इस शिवलिंग को साफ कर सकता हूं। यह सोचकर शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब हरिहर पंडित मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसकी मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया है। उसने सोचा, ये कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। हरिहर पंडित अब क्या करता? उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का दूध दही से शुद्धिकरण किया और हरिहर भगवान के सामने रोने लगा। कहने लगा, हे भगवान, कोई मनुष्य है जो यहां आकर आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। और हरिहर जोर जोर से भगवान शिव को पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे उत्तर दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए। ब्राह्मण की करुणामय बातें सुनकर स्वयं भगवान शिवा उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं, उठो हरिहर, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्ति का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हुआ हूं। वह भक्त जो मुझे कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरा वह भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ से हर रोज मेरी पूजा आराधना करता है, मेरे नाम की ध्यान धारणा करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते हो
तो कल सुबह मंदिर के पास में कोने में छुप जाना और दूर से उसे देखना। अगले दिन हरिहर सुबह जल्दी मंदिर में आता है और मंदिर के कोने में छुप जाता है। तभी वहां एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर आता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया है, उसने भोलेनाथ से कहा, हे भगवान, आप मेरा भोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिने आंख पर पड़ी। उस आंख में चोट के निशान थे। शिकारी कहने लगा, अरे ये क्या, शिवलिंग की दाहिनी आंख में तो चोट आ गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस के लाता हूं, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंदिर के कोने में छिपकर हरिहर पंडित ये सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिने आंख में लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से निकालने लगा। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख शिवजी को देने का फैसला कर लिया। उसने उसके पास का चाकू निकाला और अपनी दाहिने आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। अब शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। अब शिकारी सोचने लगा, अगर दूसरी आंख भी मैंने शिवलिंग को लगाई तो मैं दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया, मैं एक काम करता हूं, जहां पर दूसरी आंख लगानी है वहां पर मैं मेरा एक पैर रख देता हूं ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहां लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना एक पैर रख दिया। जैसे उसने अपनी बची हुई आंख निकालना के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। साक्षात भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनकी चरणों में गिर पड़ा। हरिहर पंडित भी कोने से बाहर निकल कर आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव शिकारी से कहने लगे, हे भक्त, आज से पूरी सृष्टि तुम्हें मेरे सबसे बड़े भक्त के रूप में जानेगी। आज से तुम्हारा नाम होगा करनाप्पा नायर। इसी नाम से सारी दुनिया तुम्हें पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिव यह सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पंडित भी ये सब देखकर अपने हाथ जोड़कर भगवान शिवा के चरणों में लेट जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भगवान। इस दिन से उस शिकारी को कनाप्पा न्यायनार यानी कि शिवजी का सबसे बड़ा भक्त के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर शंभू जरूर लिखिए। धन्यवाद।